नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। यह करमपुर का कर्म है, खेल ही जिसका धर्म है। इस वाक्य को सत्य साबित कर गाजीपुर के पूर्व सांसद जादे मोहन सिंह ने न सिर्फ अपने बड़े भाई स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह का सपना पूरा किया है, बल्कि गाजीपुर का सर भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। मंगलवार को जब सीएम योगी ने गाजीपुर का नाम लिया और गाजीपुर के करमपुर स्टेडियम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को सम्मानित किया, तो केवल प्रदेश ही नहीं, देश भी गाजीपुर पर गर्व महसूस करने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का मौका देने के लिए 2% सीटें आरक्षित की हैं, तो पुलिस में 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू की गई है। अब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आवागमन के लिए रेलवे की AC 3 टियर कोच की सुविधा भी मिलेगी। दरअसल 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने जा रहे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों से मंगलवार को संवाद के दौरान मुख्यमंत्री की इस घोषणा का खिलाड़ियों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे होनहार खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस बार के राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की अब तक की सबसे बड़ी टीम रवाना होने वाली है। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में सभी खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम मैनेजर ने अपना परिचय देते हुए अपने खेल विधा के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक पदक विजेता ललित कुमार उपाध्याय के साथ साथ खिलाड़ी रोहन बिश्नोई, प्रीति दुबे, राजकुमार पाल और सूरज कुमार को स्पोर्ट्स किट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही सीएम ने उत्तर प्रदेश की शानदार टीम बनाने के लिए खेल विभाग, कोच और मैनेजर की सराहना भी की और गाजीपुर का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री ने खेल विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश की खेल नीति में प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रावधान जरूर किए जाएं। फिर क्या था, पूरा गाजीपुर गर्व से गदगद हो गया। मैं भी जब परिचय ले रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर ली गई रुचि और निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए प्रयास के कारण भी उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद मिली है। खासतौर पर वाराणसी और गाजीपुर में। और मैंने खेल विभाग को पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा कि शासन अपने स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन निजी खेल एकेडमी जो चलाते हैं उन लोगों को शासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम पॉलिसी लेकर के ऐसे स्पोर्ट्स एकेडमी को जो अपने स्तर पर उन्हें संचालित कर रहे हैं, उन्हें शासकीय सहयोग हम दे करके प्रोत्साहित करेंगे तो हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास छन करके आ जाएंगे और एक अच्छी टीम हमें हर एक स्तर पर बनाने में मदद मिलेगी। और इस दिशा में भी एक प्रयास होना चाहिए। गुजरात के राजकोट शहर में 2 से 9 अक्टूबर के बीच होने वाले नेशनल हॉकी पुरुष प्रतियोगिता में यूपी की टीम में पहले से शामिल मेघबरन स्टेडियम करमपुर गाजीपुर के 5 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी विशाल यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि चयनकर्ताओं के द्वारा मेघबरन स्टेडियम के ही 2 नए खिलाड़ियों के शामिल कर लेने से अब करमपुर के खिलाड़ियों की संख्या 6 पहुंच गई है, जिसमें ललित कुमार उपाध्याय नामचीन पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी अगुवाई में देश की टीम एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चुकी है, जबकि दूसरे खिलाड़ी अजीत पांडे 2016 में लखनऊ में आयोजित जूनियर विश्व कप के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। वहीं मिथिलेश राजभर वर्ष 2016, 2019, 2020 और 2021 में क्रमशः लखनऊ, ग्वालियर, झांसी और बेंगलुरु में 4 बार के नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। राजू पाल वर्ष 2005 में सैफई, 2016 में लखनऊ और 2019 में ग्वालियर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। राहुल राजभर वर्ष 2021 में भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर विश्व कप की इंडिया टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, जबकि राजकुमार पाल नेशनल टीम के तेज तर्रार फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह के बाद पूर्व सांसद जादे मोहन सिंह ने करमपुर स्टेडियम को खूब आगे बढ़ाया है और अब स्टेडियम के संचालक अनिकेत सिंह इसमें जान फूंक रहे हैं। ये स्टेडियम जिसका हम काम देख रहे हैं, हमारा परिवार, वो मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी के सपनों का स्टेडियम है और उनके ना रहने के बाद भी हम उनके सपने को साकार करने में लगे हैं।
और वो जीते जी तो कभी अपने आप को किसी पुरस्कार के लिए नामित नहीं किए, पर अब हम लोग का ये सपना है कि उनको हम एक बार द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए कोशिश करें, आग्रह करें, उनके काम को जनता के बीच में रखें और जो लोग कमेटी जो डिसाइड करती है उनके बीच में रखें और उनके फेयर जुरिस्डिक्शन पे छोड़ दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के व्यक्ति जिन्होंने 1000 लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, अगर उनको द्रोणाचार्य नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं पता फिर ये अवार्ड किसको मिलना चाहिए। और जो हमारे स्टेडियम के खिलाड़ी हैं वो यूपी की जूनियर टीम हो, सब जूनियर टीम हो या तो इंडिया की कोर टीम हो, लगभग हमारे खिलाड़ी जूनियर टीम में 50% 6 खिलाड़ी हैं और सब जूनियर में भी हमारे 6-7 खिलाड़ी हैं और जो अभी नेशनल गेम्स हुआ है उसमें 6 खिलाड़ी हैं। तो कोई मामूली काम हॉकी के प्रति इस स्टेडियम में नहीं हो रहा है। ये एक एक्सेप्शनल काम है जिसको आज तक कभी हमने मीडिया के माध्यम से नहीं रखा और अब रखते हैं तो लोगों को अचंभा होता है, क्योंकि ये मेरे बड़े पिताजी के पूरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और वैसे व्यक्ति के पूरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पूरे देश को आश्चर्य में डालने लायक है। पिछले महीने और उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से स्टेडियम के सिलसिले में मुलाकात हुई हमारी और उसमें मैंने उन्हें स्टेडियम के इतिहास के बारे में बताया, मेरे बड़े पिताजी के योगदान के बारे में बताया, जो गाजीपुर की मिट्टी के लिए उनका योगदान रहा है, खिलाड़ियों के प्रति जो उन्होंने किया है, उनका निस्वार्थ भाव से बच्चों को अपने बच्चों से भी बढ़कर मानना। और ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हुए हैं उनके प्रति। और उन्होंने वादा किया है स्टेडियम को नई नई सुविधाओं से लैस करने का। और 2 मुलाकात में हमारी टोटल जो डिस्कशन हुई है ये स्टेडियम और खेल को लेकर हुई है। मैंने उनको बताया है कि गाजीपुर कैसे शहीदों की धरती मानी जाती है और कैसे यहाँ पर जब आर्मी की भर्ती आती है, दौड़ आती है, तो बच्चे उसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। और ये सारी बातें उनको पता थी और उन्होंने बोला कि अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ स्टेडियम के लिए। तो कुछ बिंदुओं पे हमारी और महाराज जी की बात हुई और एक मिनी ओलंपिक स्टेडियम के तौर पे मैंने उनसे आग्रह किया है इसको डेवलप करने का, जो रेयर ओलंपिक गेम है जिसका प्रशिक्षण गांव के बच्चों को कहीं नहीं मिल सकता है, जैसे लॉन्ग जंप हो गया या तो आपका आर्टिस्टिक स्विमिंग हो गया, आर्टिस्टिक जूडो हो गया, उन तरह की चीज़ों को मैंने उनके सामने रखा है। वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस भी थे और उन्होंने बोला भी है कि इसको करो। और इसी क्रम में उनका एक वीडियो इस बीच आया जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें जब नेशनल गेम्स जो गुजरात में होने जा रहे हैं 2022 हॉकी टीम का चयन हुआ, उसमें 6 खिलाड़ी करमपुर स्टेडियम के थे। तो ये बात जब उनको पता चली, वो बोले जब मुलाकात के दौरान मैंने खिलाड़ियों से मिला और पूछा वो कहाँ से हैं, तो उनको इसका ख्याल आया कि मैं उनसे मिला था इस बारे में। और तभी उन्होंने इस क्रम में बोला कि बनारस और गाजीपुर जैसे जगह पे अच्छे निजी स्टेडियम चल रहे हैं, निजी एकेडमियाँ चल रही हैं जिनकी मदद करनी चाहिए। माननीय नवनीत सहगल जी जो नए, वो भी बहुत यशस्वी खेल सचिव हैं और उनसे उन्होंने ये बात रखी है। इसी क्रम में मेरी मुलाकात नवनीत सहगल जी से भी हुई, उनसे और डिटेल में मेरी बात हुई है और मैंने उनको अपनी ज़रूरतें बताई हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस चीज़ को वो ज़रूर करेंगे। तो यही वीडियो महाराज जी का आया था जिसमें उन्होंने बोला है कि खेल प्रेमियों के लिए नई सौगात मिलेगी और अब कुल मिला के इस स्टेडियम को मिनी ओलंपिक स्टेडियम बनाना है। ये बड़े पिताजी का हमारे आखिरी सपना है, हम उन्हीं के सपने को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे व्यक्ति हज़ारों साल में शायद एक पैदा होते हैं और ये गर्व की बात है कि हम उनका दिया हुआ इस चीज़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे परिवार को मिली है। तो ये बहुत गर्व की बात है। और अब अगला सपना यही है कि इस गाजीपुर की धरती पे, करमपुर की धरती पे महाराज जी अपना पाँव रख दें, यहाँ पे आ जाएं। मेरे ख्याल से ये गाजीपुर के जिले की सौगात होगी, क्योंकि सांसद जी को वो अपना छोटे भाई की तरह मानते हैं। जितना सम्मान उन्होंने सांसद जी को राजनीति में दिया है उतना शायद ही किसी नेता ने उनको दिया हो। और ये सबको पता है कि सांसद जी बस सम्मान के लिए आज तक राजनीति किए हैं। करमपुर स्टेडियम के संचालक और खिलाड़ियों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो चुकी है। चर्चाएं ये भी हैं कि कहीं ना कहीं सीएम योगी की नजर करमपुर स्टेडियम पर है और वो चाहते हैं कि ऐसे स्टेडियम और आगे बढ़े, सरकार इसकी मदद करे। सांसद रहते हुए राधेमोहन सिंह ने गाजीपुर में कई कार्य करवाए हैं और अब स्टेडियम को भी वो चमका रहे हैं।
सीएम योगी से बढ़ती नजदीकियां उनके राजनीतिक भविष्य को किधर ले जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।